हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि कैंडल्स होती क्या हैं। यहाँ पर आपको ये जो कैंडल्स दिख रही हैं मूवमेंट में काम कैसे करती हैं, कैसे आप इनके बिहेव पर मार्केट में ट्रेड करते हो, कैसे समझते हो कि यहाँ से प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके सामने यहाँ पे अभी $365 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब सबसे पहले अपने चलते हैं पीपीटी की तरफ, हम वहाँ समझते हैं कि कैंडल रियल में वर्क कैसे करती है। सबसे पहले आगे हम देखो कैंडल में। अब एक चीज़ सिंपल सी समझो, ये आती है ग्रीन कैंडल जो हमको बुलिश साइड का मूवमेंट बताती है कि मार्केट में यहाँ पे बुल रन आने वाला है या डाउन साइड के लिए। ये होती है रेड कैंडल जो हमको ये बताती है कि प्राइस यहाँ से अब नीचे जाएगा। सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये जो पूरा एरिया है इसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये आपको छोटी सी एक यहाँ पे नोच दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं विक। अब ये बनती कैसे हैं भाई, ये सेम चीज़ यहाँ पर बॉडी एंड ये सेम चीज़ विक, ठीक है, ये दोनों विक हैं। अब ये बनती कैसे, विक कैसे बनती है? सबसे पहले यहाँ पर देखो, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है क्योंकि वो बाइंग साइड के लिए कन्वर्ट करती है। तो सोचो ग्रीन कैंडल ओपन हुई 100 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। 100 रुपीज़ से ओपन होने के बाद उसने लो कहाँ तक मारा, 80 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर उसने लो मारा, मतलब पहले बाइंग आई, फिर वहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आई। भाई ऊपर से प्राइस ओपन होकर अगर नीचे क्लोज कर देता तो रेड बन जाती, पर पहले आने के बाद फिर से मार्केट में बाइंग आ गई एंड इसने क्लोज कहाँ पर किया, 120 के आसपास, ठीक है। हाई इसने कहाँ तक मारा था, बायर्स भी आए थे इसमें बहुत ज़्यादा, 140 के आसपास तक, ठीक है। 140 के पास तक बाइंग ने कन्वर्ट किया, पर यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग भी आ गई और उसने क्लोज कर दिया 120 के आसपास, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ समझो, प्राइस ओपन नीचे से होता है, क्लोज ऊपर होता है, जो हाई तक जाता है जहाँ पर वो होती है उसको हम बोलते हैं विक, कि वहाँ पर बाइंग या सेलिंग आई तो थी पर वहाँ पर उसको रोक नहीं पाई, वहाँ से कन्वर्ट हो गया प्राइस। तो सिंपल बिहेवियर समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड ऐसे ही चलते हैं रेड कैंडल में। प्राइस ओपन यहाँ पर होता है, मान के चलो 100 रुपीज़ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट ने ऊपर साइड के लिए मूवमेंट दिखाया, प्राइस गया 110 के आसपास, थोड़ी सी बाइंग आई, पर यहाँ पे फिर से सेलिंग आ गई और फिर से इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर सबसे पहले कहाँ तक लेके आई, 80 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। पर क्लोज नहीं कर पाई, क्लोज थोड़े बहुत बायर और आ गए और क्लोज हुआ ये 90 रुपीज़ पर। तो यहाँ पर एक लो बन गया एंड यहाँ पर एक लो बन गया। तो सिंपल से चीज़ है कि भाई विक कैसे बनती है, प्राइस जैसे बायर्स होते हैं अप साइड के, अगर विक है बायर्स होते हैं, मतलब उन्होंने ट्राई तो किया था अप साइड के लिए, पर वहाँ पर एकदम से सेलिंग आ गई और उस सेलिंग ने क्या किया, उसको कन्वर्ट करके उसको बाइंग में या सेलिंग में क्लोज कर दिया। तो सिंपल सी चीज़ होती है, विक ऐसे बनती है। अब समझते हैं हम ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ सुनी होंगी। तो सबसे पहले हम कुछ कैंडल्स के पैटर्न के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपका हैमर कैंडल। देखो हैमर कैंडल लाइव और आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ, ये 100 रुपीज़ पर प्राइस ओपन हुआ है, क्लोज यहाँ पर हुआ 120 के आसपास तक, मान लो आप क्लोज हुआ, पर इसने लो कहाँ तक मारा, इसने लो मारा 60 रुपीज़ के आसपास तक। मतलब क्या कि भाई सबसे पहले जो बायर्स थे जिन्होंने प्राइस को ओपन किया था 100 रुपये पर, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्राइस को बहुत यहाँ पर सेलिंग आई और प्राइस को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को नीचे लेके आए। यहाँ पर क्या बन गया, एक हमारे लिए हैमर कैंडल बन गया, ठीक है, मतलब एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक विक बन गई। पर यहाँ पर जो बायर्स थे उन्होंने कन्वर्ट करके इस प्राइस को क्लोज यहाँ पर 120 में कर दिया। तो मतलब 60 से 120, 60 पॉइंट की यहाँ पर तुरंत ही हमको बाइंग देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर हमको हम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या हो गई, एक बुलिश कैंडल हो गई। क्यों? क्योंकि बाइंग यहाँ पे सेलिंग आई तो थी, पर बायर्स ने स्पीड में आके यहाँ पर एकदम से रिकवरी दी एंड यहाँ पर 120 के आसपास तक क्लोजिंग कर दी। सिंपल सी चीज़ समझो। और इससे ऊपर गई थी, 130 के आसपास तक गई थी, पर थोड़े बहुत जो यहाँ पर सेलर्स थे वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा लगाया एंड 120 के आसपास तक मार्केट क्लोज हो गया। तो हमारे लिए एक बहुत बुलिश ट्रेड कैसे होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 60 पॉइंट का एक बार में मूवमेंट आया है बाइंग साइड के लिए, यहाँ पर सेलर्स ट्राई नहीं हुए। तो गिरती हुई मार्केट में सोचो, गिर रही है मार्केट और यहाँ पर एक कैंडल बन गई ऐसी बाइंग कैंडल, तो क्या हमारे लिए एक परफेक्ट कैंडल होगी? भाई यहाँ पर मार्केट गिर रही थी, गिरते गिरते यहाँ पर बाइंग आ गई और यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर अब क्या है, अब यहाँ पर जो अभी तक सेलिंग थी अब वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आ गए। अब एक चीज़ याद रखना, जो ये कैंडल्स होती हैं ये हमेशा सपोर्ट लेवल पे काम करती हैं।
सपोर्ट लेवल पे। और जो ये जो बाइंग साइड की कैंडल है, ये सबसे पहले बुल है हमारा, एंड ये हमारा बियर है, ठीक है। ये रेड कैंडल जो मार्केट को डाउन साइड के लिए नीचे ले जाते हैं। ये सारी जो कैंडल हैं ये हमेशा टॉप पे बनती हैं। अगर मार्केट अप साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसी एक कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो सबसे पहले याद रखना कि ये हमेशा सपोर्ट लेवल पे बनती है। मार्केट गिर रही है, एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर अगर ये कोई कैंडल बन गई तो मार्केट यहाँ से अब अप साइड के लिए मूवमेंट कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ आपके लिए ये है कि भाई ये वाली जो साइड है वो सपोर्ट के लिए है, ये वाली साइड जो है रजिस्टेंस के लिए है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ समझो, अब सिर्फ कैंडल के बिहेव पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। जैसे मान के चलो मार्केट गिर रही है, एक यहाँ पर एक कुछ ऐसी कैंडल बनी, तो आपको लगा कि प्राइस यहाँ से रिटर्न जाएगा। पर अगर मैं कह दूँ कि इसके बाद एक तुरंत कैंडल रेड और बन जाए इतनी बड़ी, ये यहाँ पर तुरंत ही एक रेड कैंडल बन जाए, तो क्या हमारे लिए ये एक बाइंग साइड का ट्रेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज़ समझो कि भाई यहाँ पर बाइंग आई तो थी, पर नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ पर सेलिंग आ गई। नेक्स्ट कैंडल में बहुत तगड़ी सेलिंग आई, तो वहाँ पर ये हमारे लिए जो हैमर था वो हैमर फेल हो गया। फिर हम वहाँ पर हमारे लिए हैमर नहीं है। तो कैंडल जब भी आप देखो तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कैंडल के बाद, जैसे सिंगल अगर कैंडल स्टिक पैटर्न है तो उसके बाद कौन सी कैंडल बन रही है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर कुछ सेटअप्स के ऊपर बात करें तो मान के चलो आप ईएमए पे काम करते हो और ईएमए पे ये कैंडल बन रही है, ऐसे बन रही है, या अगर ईएमए अपसाइड के लिए है और ये कैंडल कुछ ऐसे बन जाए, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट कैंडल हो सकती है। तो सबसे पहले याद रखो कि देखो, अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझना है तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि वो आपके सेटअप के साथ कैसे वर्क करता है। आपका सेटअप सिर्फ कैंडल स्टिक के एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बिहेव पर क्या काम कर सकता है या नहीं कर सकता। एक बात पहले अपने पास से लिखना है, आपको अपने पास से समझना है कि आपके सेटअप पर अगर ये कैंडल बनती है तो क्या आपको उसके बाद वाली कैंडल देखने की ज़रूरत है। अगर ईएमए पर बनती है तो भाई मैं तो नहीं देखता, पर अगर कहीं आप प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो, कहीं आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हो, तो एक जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले याद रखना कि आपके सेटअप के हिसाब से क्या ये कैंडल वर्क कर रही है। अब अगर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यही चीज़, ठीक है, लाइव दिखाता हूँ। लाइव मार्केट में देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, मार्केट में क्या है, मार्केट गिर रही है, गिरने के बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्या बना, हैमर बना, मार्केट यहाँ से कन्वर्ट हो गई। अब सिंपल सी अगर मैं आपको एक जगह और दिखाऊँ, एक जगह ये चीज़ और दिखाऊँ, अगर यहाँ पर कहीं पर हो कि देखो सेम चीज़ यहाँ पर देखो, ये भी तो है कि हैमर कैंडल है, यहाँ पर हैमर कैंडल है, पर ये यहाँ से तो प्राइस नीचे आया। क्यों आया? सिंपल सी चीज़ समझो, ये जो कैंडल है हैमर के कैंडल के बाद वाली कैंडल आप चेक करो, यहाँ पर आपको बाद वाली कैंडल जो है, बाद वाली कैंडल देखो तुरंत रेड में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब यहाँ पर जो बाइंग आई थी वो बाइंग अब बाइंग बची नहीं है, वहाँ पर सेलिंग आ गई है बहुत अच्छे तरीके से। तो प्राइस अपसाइड के लिए बिहेव तो नहीं कर सकता है अभी। तो सिंपल सी ये चीज़ें समझने वाली होती हैं, लोग अवॉइड कर देते हैं। लोगों को लगता है भाई एक हैमर कैंडल बनी एंड वहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट कर देगी। नहीं, एक हैमर कैंडल के बाद अगर एक रेड कैंडल बन गई तो प्राइस वहाँ पर कैसे बिहेव करेगा वो चीज़ समझने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर देखो, एक हैमर कैंडल बना तो है, उसके बाद एक बहुत परफेक्ट ग्रीन कैंडल भी तो बनी है। मतलब ये जो बायर्स थे उन्होंने यहां पर भी तो कंटिन्यू किया है, तभी तो प्राइस अपसाइड के लिए मूवमेंट किया है ना। तो सिंपल सी चीज हमेशा याद रखना कि इस एक कैंडल के बाद वाली जो कैंडल होती है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा जब वर्क करती है जब उसके बाद वाली कैंडल हमेशा हमारे साथ होती है। अब यहीं पर अगर एक नेक्स्ट कैंडल मैं आपको बताऊंगा, उसको अभी नेक्स्ट ही बताऊंगा, ठीक है। अब सिंपल सी ये वाली कैंडल आई तभी प्राइस अपसाइड के लिए मूवमेंट किया, ठीक है, सिंपल सी। अब हम समझते हैं, हमने अभी एक बुलिश साइड की बात की, अब हम बियरिश साइड भी बात करते हैं। हैंगिंग मैन, ये तो हो गया हैमर। अब देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, पर ये हो गया हमेशा ये सारे ना जैपनीज भाषा के वर्ड हैं। हैंगिंग मैन जैसे लटका हुआ इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस ओपन देखो 100 रुपीज़ के आसपास हुआ, ठीक है। क्लोज कहाँ पर हो गया, क्लोज यहाँ पर हो गया 120 के आसपास मान के चलो, ठीक है। इसने लो कहाँ तक मारा, 80 रुपीज़ के आसपास तक, ठीक है। अब इसमें भी देखो बाइंग है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखो 100 रुपये पर प्राइस आया, 120 तक क्लोज हो गया, पर यहाँ पर सबसे पहले सेलिंग आई है
पर यहाँ पर एक बार में थोड़ी बहुत बाइंग आई है, पर क्लोज अभी भी यहाँ पर सेलिंग नहीं किया है। तो ये हमारे लिए एक सेलिंग कैंडल है, क्योंकि भाई यहाँ पर बाइंग आई तो थी, पर सेलर इतने हावी थे कि प्राइस को ऊपर, बायर ऊपर भी लेके गए, पर सेलर ने तुरंत ही प्राइस को डाउन साइड के लिए कन्वर्ट कर दिया। पर क्या सिर्फ इसी एक कैंडल के बिहेवियर पर आप मार्केट की आप मूवमेंट पता कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं सेम चीज़, मार्केट गई अपसाइड के लिए और यहाँ पर एक बन गई, पर नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है, नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है, तभी तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट हमारे लिए डाउन साइड के लिए है। भाई नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर एक ग्रीन बना देता तो हमारे लिए ये एक बाइंग का ट्रेड हो जाता, बाइंग का, क्योंकि भाई यहाँ पर एक तो सबसे पहले बायर्स ने थोड़ा बहुत अट्रैक्ट किया है, उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल आ गई। तो मार्केट का बिहेवियर समझने के लिए सबसे पहले एक कैंडल का आपको और सहारा लेना पड़ता है। सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से आप मार्केट में ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ मार्केट का मूवमेंट कैप्चर नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैंडल क्या कह रही है वहाँ पर मार्केट का आप इम्पैक्ट पता कर सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं हम नेक्स्ट कैंडल अपनी। यहाँ पर शूटिंग स्टार, इनको छोड़ो, ये सब ऐसी हैं। अब समझते हैं मारुबुजू। ठीक है, मेन आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कैसे होती हैं। ठीक है, बाकी ये सोचो बुलिस मारुबुजू, ये भाई अपने आप में ही एक परफेक्ट कैंडल है, परफेक्ट कैंडल है। सोचो प्राइस गिर रहा है, एक छोटी छोटी कैंडल कुछ ऐसे रेड साइड के लिए बना रहा है, छोटी छोटी कैंडल, और वहाँ पर एक ऐसी एक ग्रीन कैंडल आ जाए, तो इसके बाद आपको मार्केट का बिहेवियर जानने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई प्राइस गिर रहा था, यहाँ पे 3 कैंडल के बराबर ही एक बुलिश कैंडल आ गई, तो वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक क्या थी, जो सेलिंग थी वो कहीं ना कहीं वीक है और बाइंग वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई प्राइस ओपन 100 रुपये पर हुआ और डायरेक्ट क्लोज हो गया 120 पर। यहाँ पर ना कोई बायर्स है ना कोई सेलर्स है, सिर्फ बायर्स ही बायर्स है। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब सेम चीज़ सेलिंग में, एक 3 ग्रीन कैंडल बनी, मान के चलो 3 कुछ ऐसी एक कैंडल बनी और एक वहाँ पर एक ऐसी सेलिंग कैंडल बन जाए, तो ये जो बाइंग थी वो अपने आप भाई अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई सेलिंग हमारे लिए परफेक्ट है। तो ये कह सकते हो कि एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहीं पर बनती है, तो अगर आपको एंट्री करनी है, अगर ये वाली एक कैंडल बन जाती है तो आपके लिए परफेक्ट एंट्री होगी। इसके ऊपर का एसएल और इसके नीचे का आपकी एंट्री, इसके नीचे का एसएल और यहाँ पर आपके लिए एंट्री, क्योंकि भाई यहाँ पर ये एक अपने आप में बाइंग कैंडल है और परफेक्ट एक बाइंग कैंडल है। तो अगर आपको इसको मैं चार्ट पर दिखाऊं, चार्ट पर, लाइव चार्ट पर समझाऊं, देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है, मार्केट अप साइड के लिए मूवमेंट, डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रही थी, एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बुलिश मारुबुजू कैंडल मिली। अब ये देखो अपने आप में ही एक परफेक्ट कैंडल है। प्राइस यहाँ से अप साइड के लिए बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अगर सेम चीज़ मैं आपको सेलिंग में दिखाऊं, यहाँ पर देखो ये प्राइस क्या है, प्राइस आ रहा था डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा था। यहाँ पर देखो इतनी अच्छी खासी विक मार्केट ने बनाई और विक के बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक सेलिंग कैंडल दे दी। ठीक है, तो हमारा मतलब क्या था कि देखो यहाँ पर सेलिंग थी, थोड़ी थोड़ी करके सेलिंग आ रही थी, मतलब बार बार यहाँ पर विक बना रही थी, बार बार ट्राई कर रही थी सेलिंग आने का, पर इस एक कैंडल के बाद सेलिंग बहुत परफेक्ट हो गई एंड प्राइस को तुरंत ही डाउन साइड के लिए मार्केट ने मूवमेंट किया। तो इस एक कैंडल का मतलब ही यही होता है कि भाई हमारे पास एक परफेक्ट कैंडल है। अब यहाँ से या तो बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। तो सिंपल सी चीज़ समझो, जो सिंगल, जैसे अब और भी बहुत सारी कैंडल है, मैं आपको लाइव सब कैंडल के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल सी समझो, ये क्या है, एक बुलिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, प्राइस देखो, सबसे पहले बिहेवियर समझना प्राइस का। ओपन यहाँ पर हुआ 100 रुपये पर, लो इसने 80 रुपीज़ तक मारा, क्लोज कहाँ पर हुआ 120 पर, हाई इसने कहाँ तक मारा 140 तक, यहाँ पर 140 तक इसने हाई मारा। अब सिंपल सी चीज़ समझो, देखो प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले प्राइस ओपन हुआ, फिर वहाँ पर सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई और फिर यहाँ पर सेलिंग आके 120 पर इसको वो कर दिया। तो क्या सिर्फ इस एक कैंडल के बिहेवियर पर आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर अब मार्केट में बाइंग आ सकती है? नहीं, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइंग भी हमको अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है, सेलिंग भी अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है।
क्लोज भले ही यहाँ पर बाइंग ने किया है, पर ये हमारे लिए जब तक परफेक्ट नहीं होगी जब तक हमको एक इसके बाद एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है तो प्राइस यहाँ से अप साइड के लिए मूवमेंट करेगा। अगर यहाँ पे ये एक कैंडल रेड होगी तो प्राइस यहाँ से अब मार्केट नीचे साइड के लिए आएगा, क्योंकि वही चीज़ आपको कंफर्म करके बताएगी कि यहाँ पर ये वाले सेलर ज़्यादा हावी होंगे कि ये वाले बायर्स ज़्यादा हावी होंगे। तो सिंपल सी चीज़ बिहेवियर समझो कैंडल का, कि कैंडल हमसे कहना क्या चाह रही है। इस एक कैंडल में इनडिसीजन है, इसमें कोई डिसीजन नहीं है, पर इसके बाद वाली कैंडल हमको डिसीजन देती है। अगर इसके बाद वाली कैंडल भी कुछ ऐसे बनती है तो वो भी हमारे लिए डिसीजन कैंडल नहीं है जब तक हमको एक परफेक्ट एंट्री कैंडल नहीं मिल जाती। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई सबसे पहले एंट्री कैंडल और क्लोजिंग कैंडल देखो कि मार्केट क्लोज कहाँ पे कर रही है, उसके बाद वाली कैंडल कैसे मूव कर रही है। अगर आपके पास कैंडल परफेक्ट है, सोचो ये एक कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर आपका एसएल है, तो आप परफेक्ट तरीके से अपना एसएल भी डिफाइन कर सकते हो, आप अपना एसएल लगा सकते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। पर इस एक कैंडल में आप कहाँ पर एसएल लगाओगे जहाँ पर ना बाइंग है ना सेलिंग है, कुछ भी एक चीज़ इम्पैक्ट है ही नहीं मार्केट में। अगर इसको मैं आपको लाइव चार्ट में सबसे पहले दिखा रहा हूँ, सबसे पहले लाइव चार्ट में दिखाता हूँ आपको। देखो ये एक कैंडल बनी यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल में कोई भी वैल्यू नहीं है कि भाई सबसे पहले गिर रही थी, यहाँ पर बाइंग भी आई है, यहाँ पर सेलिंग भी आई है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कोई भी कलर की कैंडल हो, अगर वो सपोर्ट लेवल पे बन रही है, उसके बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन बन रही है तो हमारे लिए परफेक्ट एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो कैंडल आई उसी ने तो हमको मार्केट के बारे में बताया कि मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकती है। इस एक कैंडल के बिहेवियर पर तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो हमेशा याद रखना कि भाई कैंडल हमेशा वर्क जब करती है जब उसके साथ वाली कैंडल आपके सपोर्ट में होती है। अब ऐसे ही अगर मैं आपको सेलिंग का दिखाऊं, ये एक कैंडल हमारे लिए बनी। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर भी बनी है, पर ये इम्पैक्ट नहीं आया। सेम चीज़ यहाँ पर भी बनी है, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी बनी है। कई सारी हमको बियर स्टॉप मिल गई, पर एंट्री कहाँ पर होगी जब तक हमको एक ऐसी एक कैंडल नहीं मिलेगी। उसके साथ वाली कैंडल भी छोटी कहीं ना कहीं स्प्रिंग टॉप है। ये एक कैंडल हमारे लिए परफेक्ट होगी, ये हमारे लिए एसएल होगा एंड यहाँ से हमारे लिए एक मूवमेंट होगा। तो सिंपल सी चीज़ ये होती है, कैंडल हमेशा ऐसे काम करती है। तो अगर आपको समझ में आया हो कि कैंडल हमेशा बिहेवियर समझा करो, कैंडल के बाद वाली कैंडल कैसे मूव करती है। एक मैं आपको ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न और बताता हूँ। ट्रिपल एक यहाँ पर होगा मेरे पास, देखो जैसे ये मॉर्निंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार। सोचो एक रेड कैंडल है, यहाँ पर प्राइस को होल्ड करा गया और होल्ड करने के बाद यहाँ से एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गया। तो देखो सेलिंग आ रही थी, बाइंग ने थोड़ा सा प्राइस को होल्ड किया, सेलिंग को थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया, निकाला, उसके बाद फिर बाइंग ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब यही सेम चीज़ अगर मैं इसको स्प्रिंग टॉप कह दूं, सिंगल अगर ये होगी तो स्प्रिंग टॉप कह दूं, तो क्या हमारे लिए एक कैंडल स्टिक पैटर्न सिंगल हो गया? नहीं हो गया। साथ वाली कैंडल, लास्ट वाली कैंडल, ये सब चीज़ स्टार्टिंग से मैंने कहा था कि हमको कन्वर्ट करती हैं एक मूवमेंट के लिए। सेम चीज़ बाइंग आ रही थी मार्केट में, एक स्पिनिंग टॉप, भाई विक इधर भी है, विक इधर भी है, बॉडी इधर भी है, स्पिनिंग टॉप अभी जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर बना। उसके बाद एक सेलिंग कैंडल आ गई। अब सेलिंग कैंडल क्या है? बाइंग कैंडल से बहुत बड़ी है, या एक इतनी है कि भाई यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो प्राइस था सबसे पहले तो सेलिंग ने यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेलिंग आ गई। तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट सेलिंग जोन है, यहाँ पर हम परफेक्ट एक ट्रेड कर सकते हैं। तो बाइंग और सेलिंग हमेशा ऐसे काम करती है। तो अगर आपको समझ में आया हो कि भाई सेलिंग और बाइंग काम कैसे करती हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, एंट्री कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे इंपॉर्टेंट होती है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार स्टार्टिंग से शुरू से दोबारा देखना। चीज़ें जितना जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना।